हेलो हाय एवरीवन, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं अंकुर चौधरी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सिविल स्टेप आईएएस पर। उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग बात करने वाले यूपीएससी सीसेट की और सब्जेक्ट रहने वाला मैथ्स। पिछले 2 साल से या 3 साल से मैं कहूँ तो ठीक ठाक लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 2023 में तो काफ़ी टफ क्वेश्चन पूछे गए थे। 2022 का भी लेवल अच्छा खासा था। 2024 में थोड़ा लेवल को कम किया गया। मैं इजी नहीं कहूँगा, लेकिन टफ नहीं था, उससे थोड़ा कम किया गया। किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, किस लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, 2011 से 24 तक पैटर्न में किस तरीके से बदलाव हुआ, कौन सी बुक को फॉलो किया गया, कौन सी बुक से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए, ठीक है, वो सब हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो आज जो हमारा मेन पर्पस रहेगा इस क्लास का, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, डिफिकल्टी लेवल क्या है, टारगेट टॉपिक क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालिसिस के साथ में बताऊंगा। मतलब 2024-2023 के क्वेश्चंस भी मैं आप लोगों के साथ थोड़े डिस्कस यहां पर करने वाला हूं। कुल मिला के ये रहने वाला है। तीसरी बात, आपको पूरा सीसेट फ्री पढ़ाया जाएगा, पूरा सीसेट फ्री पढ़ाया जाएगा और उसी लेवल का पढ़ाया जाएगा जिस लेवल का आपसे पूछा जाता है। मतलब अच्छा खासे लेवल पे हम लोग आपको लेके जाएंगे। कोई भी टॉपिक को बेसिक से शुरू करेंगे, मॉडरेट और टफ, ठीक है। और कमाल की बात ये होने वाली है कि हर एक सेशन के आपको पीडीएफ तो मिलेगी, ये वाली जो यहां पर होगी, क्वेश्चंस की पीडीएफ अलग से मिलेगी। मतलब अगर परसेंटेज की 4 क्लास हुई फ्री में तो आपको 4 ही वर्कशीट दी जाएगी, जिसमें हर एक में कोशिश करेंगे 30-30 क्वेश्चन हो और बहुत अच्छे लेवल पे लेके जाने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। शुरू ये करते हैं कि मैथ्स में कब किस ईयर में क्या क्वेश्चन पूछे गए। मैं बात करूंगा 2014 से। 2014 में मैथ के 24 क्वेश्चन पूछे गए, 15 में 28, 16 में 30, फिर 17 में 25, उसके बाद 18 में 35, फिर 32 और 2020 में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन 45 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। रीजनिंग का वेटेज बहुत कम हो गया था यहाँ पर, और फिर यहाँ पर 36 2021 में, 22 में 38 और 23 में 43 और 24 में थोड़े कम हो गए थे। अभी बताने वाला हूँ 24 में भी कितना पूछा गया था। पहले हम 2023 तक की बात करेंगे। सॉरी, मेरा गला खराब है थोड़ा सा। देखो, पहले क्या था, रीजनिंग के और मैथ के क्वेश्चन लगभग बराबर पूछे जाते थे, रीजनिंग के ज्यादा थे। यहां पर क्या हुआ, मैथ के क्वेश्चंस को बढ़ा दिया गया, रीजनिंग के क्वेश्चन को कम कर दिया गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि रीजनिंग के क्वेश्चन हमेशा के लिए कम हो गए। 2024 में फिर थोड़ा सा क्या हुआ कि मैथ को कम करके रीजनिंग को बढ़ाया गया। क्या बढ़ाया गया वो देखेंगे। तो ये मान के चलिए कि जब इतने सारे क्वेश्चन यहां से आपसे पूछ रहे हैं तो बिना मैथ्स के सीसेट क्लियर होना बहुत मुश्किल है, और हो भी नहीं रहा है बहुत लोगों का। वो इसी वजह से नहीं हो रहा है कि वो इसे छोड़ के जा रहे हैं। अब अगर मैं यहां पर बात करता हूं सब्जेक्ट की, 2024 में मैथ के क्या क्वेश्चन थे, ये यहां पर हम डिटेल में बात कर रहे हैं। मैथ के 38 क्वेश्चन आपसे पूछे गए 2024 में, ठीक है। अगर यहां पर देखा जाए तो रीजनिंग के क्वेश्चन 15 क्वेश्चन आपसे पूछे गए 2024 में। इंग्लिश के 27 क्वेश्चन आपसे पूछे गए। टोटल 80 क्वेश्चन आपके होते हैं। मतलब 2024 में भी मतलब उतना नहीं, 43-45 क्वेश्चन नहीं पूछे गए, उससे थोड़ा सा कम पूछे गए, लेकिन फिर भी अच्छे खासे क्वेश्चन यहां पर मैथ्स के आपसे पूछे गए, ठीक है, जो अपना एनालिसिस है, ठीक है। हालांकि सभी का एनालिसिस यही है, सभी ने यही है कि हाँ भाई इतने क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक। तो मैथ्स के बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन। बाकी तो आपको ईयर वाइज बात मैथ की ही करने वाले हैं हम लोग, तो ईयर वाइज यहां पर मैंने लिख भी दिया किससे कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। तो मैथ्स के क्वेश्चन आप देख रहे हो, पिछले 4 साल या 3 साल से मैं देखूं तो 35, 40, 38, 45, 43 इस तरीके से नंबर ऑफ क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। अच्छा खासा लेवल आपसे पूछा जा रहा है। अब बात आती है टॉपिक कि मैथ में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन कब कब पूछे गए। इसका कोई ज़्यादा फायदा नहीं होता। इसका बस थोड़ा सा इतना फायदा है कि आपने तो पढ़ने तो सारे ही टॉपिक है, बस आपको यह पता चल जाता है कि किस टॉपिक को ज़्यादा वेटेज देनी है। और ऐसा भी नहीं है, मैं आपको बताऊं, ऐसा भी नहीं है। 2023 में परमुटेशन कॉम्बिनेशन के 10 से 15 के बीच में क्वेश्चन पूछे गए थे। 2023 में बहुत क्वेश्चन थे और बहुत टफ लेवल के थे, हलवा नहीं था। 2024 में मैंने कहा परमुटेशन कॉम्बिनेशन छोड़ दो, ये मेरी वीडियोज भी है, मैंने उसमें कहा था एक भी क्वेश्चन नहीं आया परमुटेशन कॉम्बिनेशन का, ठीक, एक भी क्वेश्चन। तो ऐसा नहीं है कि पिछले साल जिस टॉपिक के ज्यादा क्वेश्चन आए थे इस बार भी उसके उतने ही क्वेश्चन आएंगे। तो ये बात अपने दिमाग से निकाल देना, ठीक है। हालांकि हमें पढ़ने सारे टॉपिक है। परसेंटेज बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। हर साल 1-2 6 क्वेश्चन, इस बार भी 3 क्वेश्चन आए थे,
ठीक है। 2024 में भी 3 क्वेश्चन थे, क्या क्या थे वो बात करेंगे हम लोग। तो 23 में 1, 22 में 4, मत 7, 2, 9, 2, 3, 3, 6, 6, मतलब ये मान के चलिए कि एवरेज अगर मैं बात करूं परसेंटेज पे 3 क्वेश्चन तो आप मान के चलिए आएंगे ही। रेशियो एंड प्रोपोर्शन 2023 में क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन 2024 में था, मैं बात करूंगा कौन सा था, और हर साल यहां पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप ये मान के चलिए इसका भी औसत 1 से 2 क्वेश्चन बैठता ही है, और ये कॉन्सेप्ट है जो कि हर जगह यूज होगा, अनुपात और समानुपात। प्रॉफिट एंड लॉस से भी, क्योंकि 2023 में यहां से क्वेश्चन क्यों नहीं पूछे गए थे, क्योंकि परमुटेशन कॉम्बिनेशन के ज्यादा क्वेश्चन कर दिए गए थे, इन सब का वेटेज घटा के पी एंड सी का वेटेज बढ़ा दिया गया था, तो इसीलिए इसको मैं अपवाद मानता हूं। हालांकि प्रॉफिट एंड लॉस से भी आप मान के चले कि 2 क्वेश्चन आपके आएंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डाटा इंटरप्रिटेशन आप देखो सिर्फ 2018 में 14 क्वेश्चन थे, बाकी तो 1, 0, 0, 0, इस बार भी कुछ था नहीं डाटा इंटरप्रिटेशन से, तो मैं पढ़ लेंगे थोड़ा बहुत। एजिज एंड पार्टनरशिप एक क्वेश्चन यहां से पूछता है, टाइम एंड वर्क का 1, कभी 2, कभी 0, इस तरीके से नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं। इसके बाद टॉपिक आता है टाइम एंड डिस्टेंस। 2023 में नहीं पूछा गया, क्यों? क्योंकि फिर परमुटेशन कॉम्बिनेशन का वेटेज बढ़ाया गया था, वरना तो आप देखो हर साल क्वेश्चन पूछे गए। पाइप एंड सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नहीं, आप छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बोट एंड स्ट्रीम कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, आप देख लो 1, 0, 1, 0। प्रोबेबिलिटी अगर यहां पर देखें, प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन 2023 में था, बाकी तो बल्ले बल्ले है, कभी आता है कभी नहीं आता। परमुटेशन कॉम्बिनेशन मैं कह रहा हूं कि यहां पर कितने क्वेश्चन थे? 11, बाकी आप देख लो 7 यहां थे, 3, 2, 6, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन परमुटेशन कॉम्बिनेशन के 2023 में आपसे पूछे गए थे। मिक्सचर एंड एलिगेशन कोई टॉपिक नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है एक तरीके से जो कि हर एक टॉपिक में यूज हो जाता है लगभग, और जो इसके अपने क्वेश्चन है वहीं से एक आधा क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। कभी कभी 3 क्वेश्चन 2020 में थे, बाकी तो कहीं दिख ही नहीं रहे कि यहां से कोई क्वेश्चन पूछा भी गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। नंबर सिस्टम मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब नंबर सिस्टम की कोई डेफिनेशन तो है नहीं, नंबर सिस्टम में बहुत कुछ आता है। इंफॉर्मेशन ऑफ नंबर, डिविजिबिलिटी, रिमाइंडर, एलसीएम, एचसीएफ, सब कुछ तो इसी के अंदर एक तरीके से, ये भी आप इसी में मान के चलो। ठीक है, क्योंकि मल्टीपल और फैक्टर हम लोग यहीं पर सीखते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ बार, दुनिया भर की चीजें यहीं पर है, जो कहीं नहीं है वो नंबर सिस्टम में, ये बात याद रखना। 22 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 13, 18, 2020 के बाद तो जैसे बाढ़ ही आ गई थी नंबर सिस्टम की। 2024 में भी बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन यहां से पूछे गए। एजिस का कभी 1, कभी 2, कभी 3, अब सॉरी एवरेज, एजिस का तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में ही आ जाता है, कभी एक आधा क्वेश्चन आता है। एवरेज यहां नहीं आया था, लेकिन इस बार आया था 2024 में, क्योंकि हर साल ही 1-2 क्वेश्चन यहां से देखने को मिल रहा होगा, कभी कभी 0 है, वरना तो हर साल एवरेज से क्वेश्चन पूछ लेता है। मेंसुरेशन 2D क्वेश्चन जरूर आता है, 2D 3D दोनों से। एलसीएम, एचसीएफ, नंबर सीरीज। अब यहां क्या नहीं आ रहा है? ज्योमेट्री नहीं आ रहा है, अलजेब्रा नहीं आ रहा है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री नहीं आ रहा है, तो ये टॉपिक तो पढ़ने भी नहीं है। कभी आप ज्योमेट्री पढ़ने लगो, कभी आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने लगो, ये आपके सिलेबस में ही नहीं है, क्वेश्चन ही नहीं आता है। तो सबसे पहले तो हमें ये देख के ये पता चला कि क्या टॉपिक पूछा जाएगा, सबसे पहली बात है। ठीक है, कौन से टॉपिक को ज़्यादा वेटेज देनी है ये पता चला हमें। तो अब हम लोग आगे बात करते हैं। अगर 2024 की मैं बात करूं, 2024 की मैं बात करूं, ये 2024, ठीक है, इसे भी अभी रोकते हैं 2024 को, पहले क्वेश्चन देखना शुरू करते हैं। 2024 के क्वेश्चन देखते हैं पहले। मतलब आपको ये तो पता चल गया कि भाई ऐसा है, एक तो नंबर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी थोड़े थोड़े सारे टॉपिक ही पढ़ने, कवर तो सारे ही करने हैं। परमुटेशन कॉम्बिनेशन से 2023 में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए, बाकी में तो 1, 2, 3 ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, पढ़ना पड़ेगा। दूसरा मैं आपको एक बात बता देता हूँ, मान लो अगर आपके सी सेट में, ये बात याद रखना, अगर सी सेट में आपके 35 क्वेश्चन में मान लेता हूं, चलो ऑन एन एवरेज 35 क्वेश्चन मैथ्स के आ रहे हैं, मान लो 35 क्वेश्चन मैथ्स के आ रहे हैं, आप यकीन मानिए इन 35 में से 15 क्वेश्चन तो वो होंगे जो आप कर सकते हैं। 15 क्वेश्चन तो वो है जो आप इजीली कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो बचे 20 क्वेश्चन, वो उन्हीं को लेकर सब बैठ जाते हैं कि पेपर बहुत टफ था, पेपर बहुत मुश्किल था। हालांकि 20 भी नहीं, इस 20 में से भी थोड़े मॉडरेट होते हैं, थोड़े टफ होते हैं, और इन्हें लेकर बैठ जाते हैं, हाय तौबा टफ क्वेश्चन आया, टफ क्वेश्चन आया। इनकी बात कोई नहीं करता है। अरे हमें तो क्वेश्चन सॉल्व करना, चाहे वो मुश्किल हो चाहे आसान हो, एक क्वेश्चन करना है तो हम तो आसान सेलेक्ट कर लेंगे। तीसरी बात, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरे वाईटी पर मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके सब बैठे होते हैं, दे प्रीवियस, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन जो आ सकते हैं, वो नए क्वेश्चन जो आ सकते हैं,
न्यू क्वेश्चन वो मैं आपको कराऊंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। मतलब हमारी पूरी टीम आपको कराएगी, न्यू क्वेश्चंस डिस्कस करेगी आपके साथ। प्रीवियस ईयर तो करेंगे, न्यू क्वेश्चन भी आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे, ये पक्का प्रॉमिस है हमारा, ठीक है। वीक में 6 के 6 दिन क्लास होगी, वीक में 6 के 6 दिन क्लास होगी। 2 डेज मैथ्स की क्लास होगी, पूरा टाइम टेबल आपको दे दिया जाएगा। 2 डेज आपको रीजनिंग की क्लास देखने को मिलेगी, ठीक है। 2 डेज रीजनिंग की, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे, जिससे कि आप थोड़ा अपने जो मेन सब्जेक्ट है उन पे भी ध्यान दे पाए। और 2 डेज आपकी इंग्लिश की क्लास चलेगी। और मैंने आपको बताया क्लास वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चन, टॉपिक वाइज नहीं, क्लास वाइज। एक क्लास हुई उसके जैसे प्रैक्टिस क्वेश्चन, दूसरी हुई दूसरे के जैसे। और ऐसा नहीं कि परसेंटेज एक ही क्लास में खत्म कर दिया, नहीं, 3-3, 4-4 क्लास में आपको कराऊंगा, क्योंकि परसेंटेज बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। 3-3, 4-4 क्वेश्चन वहां से आपसे पूछे जा चुके हैं। चलो देखो, ये परसेंटेज का क्वेश्चन है, ठीक है, ये परसेंटेज का क्वेश्चन है। तो परसेंटेज के तो बहुत क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। पी का वेतन क्यू के वेतन से 20% कम है, जो आर के वेतन से 20% कम है। आर का वेतन पी के वेतन से कितने परसेंट अधिक है? सॉल्व कराऊंगा, ट्रिक भी बताऊंगा। जस्ट अभी तो आपको दिखा रहा हूं कि परसेंटेज से क्वेश्चन आया है, किस तरह का क्वेश्चन आया है। ये वही 15 इजी क्वेश्चन में से एक है। इसके बाद परसेंटेज के और बहुत सारे क्वेश्चन अगर मैं दिखाऊं आपको, एक संख्या को 4 से गुना करने के बदले गलती से 4 से विभाजित कर दिया गया। इस गलती के कारण परिणाम में प्रतिशत अंतर कितना होगा? मान लो कोई भी संख्या मान लो आप अपनी तरफ से, मान लो वो संख्या 4 ही थी जिसके बारे में बात हुई। इसे 4 से गुना करना था, मतलब आंसर आना चाहिए था 16, लेकिन इसने इस 4 को 4 से भाग दे दिया, मतलब आंसर आ गया 1। जिसका आंसर 16 आना चाहिए था उसका आंसर 1 आ गया। तो मतलब कितना कम हुआ? 15 कम हुआ। किस पे? 16 पे, इनटू 100। तो आसान क्वेश्चन है भाई, तो बहुत ज्यादा दिमाग यहां पर नहीं लगाना है। चीजें इसी तरीके से 15/16, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, आगे बढ़े। आप इसे अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो सॉल्व भी कर सकते हैं। यह आ जाएगा 25 और यह आ जाएगा 4, तो आ जाएगा 375/4। तो जो भी आंसर आएगा वो 90 से ऊपर ही आएगा, मतलब ये रहा आपका, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। 93.75%। क्लियर? आगे बढ़ूं मैं, चलो। और भी बहुत सारी बात है कि 1/16 क्या होता है, फिर 15/16 क्या होगा, ये सब मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा, आपको परसेंटेज में बताते हुए चलूंगा। ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, नंबर ऑफ जीरोज। गुणनफल इसमें के अंत में कितने क्रमागत शून्य होती है? क्रमागत शून्य अंत में। मुझे पता है जीरो कब मिलती है, जब 2 और 5 होगा तब जाके एक जीरो मिलेगी। अगर कहीं 2 की पावर 2 है और 5 की पावर 3 है, तो इसका मतलब पेयर 2 की पावर 2 का मतलब ये हुआ, और 5 की पावर 3 का मतलब ये हुआ या नहीं हुआ? मतलब 2 और 5 के कितने पेयर बनेंगे? 2 पेयर बनेंगे। 2 पेयर बनेंगे तो 2 ही जीरो मिलेगी, 2 ही। तो हम 2 और 5 के पेयर देखते हैं। दूसरी बात, जब इस तरह का क्वेश्चन होता है उसमें 2 तो हर जगह है। 2 तो 2 में भी है, 4 में भी है, 6 में भी है, 8 में भी है, 10 में भी है, 12 में भी है। 5 सिर्फ 5 में है, 10 में है, 15 में है, 20 में है, 25 में है। तो कम क्या होता है? 5। तो इसीलिए जो कम होगा उतने ही पेयर बनेंगे। इसीलिए हम देख लेते हैं कि नंबर ऑफ 5 कितने। दूसरी बात, आप लोग एक बात और देखो, एक पैटर्न और देखो। 1 की पावर 2, 2 की पावर 4, 3 की पावर 6, 4 की पावर 8। मतलब जो आपको दिया गया है बेस, पावर उससे दुगनी है। तो अगर 5 होगा तो 5 की पावर कितनी होगी? 10। फिर 10 की पावर कितनी होगी? 20। 15 की पावर कितनी होगी? 30। 20 की पावर कितनी होगी? 40। 25 की पावर कितनी होगी? 50। और यहीं तक है, देख लो, 25 की पावर 50 है। तो नंबर ऑफ 5 कहां कहां मिलेंगे मुझे? 5 में, 10 में, 15 में, 20 में और 25 में। यहां कितने 5 मिलेंगे? 5 ही मिलेंगे। यहां कितने भाई? ये 2 की पावर 20 और 5 की पावर 20 है। यहां कितने 5 मिल रहे हैं आपको भाई? 5 की पावर 10। 5 की पावर 10 का मतलब है कि 5 को 10 बार गुना करना। तो यहां 10 5 मिलेंगे आपको। यहां कितने मिलेंगे? 20 5 मिलेंगे आपको। ये क्या है? 5 गुना 3, 5 की पावर 30 और 3 की पावर 30। तो कितने 5 मिलेंगे? 5 की पावर 30, तो 30 5 मिलेंगे यहां पर। ये कितना है? 5 गुना 4 40, तो 40 मिलेंगे यहां पर। और 25 की पावर 50, अगर 25 की पावर 50 है तो इसका मतलब होता है 5 की पावर 100। बोलो हाँ या ना? अगर 25 की पावर 50 है, क्योंकि 25 जो होगा, सुनो ध्यान से, 25 जो होगा वो 5 की पावर 2 होगा, और 50 तो साथ में चला ही हुआ है, तो कितना हो जाएगा?
और 5 की पावर 100 का मतलब है कि 100 5 यहां से मिलेंगे। तो कुल मिला के आप देखिए 100 ये रहे 100 ये रहे, तो कितने 5 हो गए 200, तो 200 ही जीरो मिलेगी। यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी की सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। अब एक क्वेश्चन जैसे ये सारे क्वेश्चन है, हम सबको फोड़ फाड़ के बराबर कर देंगे। एक क्वेश्चन ये था, एक घन को 64 समरूप आइडेंटिकल टुकड़ों में काटने के लिए आवश्यक कांटों की न्यूनतम संभावित संख्या। 2024 का क्वेश्चन है। किस टॉपिक में डालेंगे इसे बताओ? तो ये तो आपका मतलब थोड़ा सा ऐसे ही क्वेश्चन है कि आपको सोचना पड़ेगा। ये कोई टॉपिक नहीं है, इसे नंबर सिस्टम में ही डाल दो एक तरीके से। तो ये कह रहा है कि हमें 64 घन प्राप्त करने हैं। हमारे पास एक घन है इस तरीके से, ये घन है हमारे पास, ठीक है, और हमें इसे किस तरीके से काटे कि जिससे हमें 64 घन प्राप्त हो। अच्छा, घन मतलब क्यूब, घन मतलब क्या हो गया क्यूब, और 64 किसका क्यूब होता है? 4 का क्यूब होता है। 64 किसका क्यूब होता है? 4 का क्यूब होता है। मतलब मेरे को हर एक फेस पे 4 टुकड़े चाहिए एक तरीके से, और 4 टुकड़े लाने के लिए मेरे को 3 कट मारने पड़ेंगे। 4 टुकड़े लाने के लिए कैसे? 1 कट, 2 कट और 3 कट। तो देखो 1 2 3 4 हो गए या नहीं हो गए? इसी तरीके से 3 कट इधर मारने पड़ेंगे। 1 2 3 हो गए, और इसी तरीके से 3 कट, देखो ऐसे कट हो गया, ऐसे कट हो गया, और 3 कट आपको इस तरीके से मारने पड़ेंगे। ध्यान से देखो यहां पर, पहले आप इस चीज को ऐसे समझो, सुनो, ठीक है। आपने ये जो 3 कट लगे यही 3 कट है, ये जो 3 कट लगे यही 3 कट है, ठीक है, अलग नहीं है ये। आप ऐसे काटोगे, एक स्लाइस ऐसे हो गई, ऐसे काटा एक स्लाइस ऐसे हो गई, ऐसे काटा एक स्लाइस, तो ये पूरा एक ही कट है। जब आप ऊपर से ऐसे काटना शुरू करोगे, ये पूरे जो 3 कट है ये यहां तक ऐसे दिखेंगे आपको, ऐसे दिखेंगे या नहीं दिखेंगे? तो 3 कट ये हुए, 3 कट ये हुए, कितने हो गए? 6। अब 3 कट और फ्रंट पे मारने पड़ेंगे आपको। 3 कट कैसे मारने पड़ेंगे? ये वाले 1 2 और 3, तब जाके ये इस तरीके से दिखेगा, तब जाके ये इस तरीके से दिखेगा। बात समझ में आई या नहीं आई? तब जाके ये इस तरीके से आपको दिखने लगेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि क्लियर हो गई होगी बात, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो 3 कट आपको ये ऐसे मारने पड़े, 3 कट आपको ऐसे मारने पड़े, और 3 कट आपको ये वाली चीज पे मारने पड़े। तो टोटल कितने कट मारने पड़ेंगे आपको? 9 कट मारने पड़ेंगे। आपको ये कैसे पता चलेगा कि 4 ही यहां पर हिस्से बनने चाहिए? क्योंकि 64 4 का क्यूब होता है। ये बात क्लियर हो गई। तो इस तरीके से मैं आपको बहुत सारे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस कराते चलूंगा। बस आपने कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है, सेशन को लाइक कर दो और सेशन को शेयर कर दो। बाकी जिम्मेदारी हमारी है, ठीक है, बाकी जिम्मेदारी हमारी है। टॉपिक वाइज आपको पढ़ाते हुए चलेंगे। सबसे पहले सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे, सबसे पहले सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे, और टॉपिक वाइज सारी चीज चलेगी। साथ में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्विज भी दी जाएगी। हम इसका कोई चार्ज नहीं कर रहे आपसे, पूरा सी सेट सिर्फ और सिर्फ आपको फ्री पढ़ा रहे हैं। सी सेट का डर आपके दिमाग से निकाल देंगे, ठीक है। 2018 से मैं सी सेट के लिए पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ सी सेट के लिए। पढ़ा तो मैं 2012 से रहा हूँ, लेकिन सी सेट 18 मेरी पुरानी वीडियोस पड़ी हुई है, बड़ी सही सही, ठीक है। बहुत पसंद किया आप लोगों ने, आने वाली क्लासेस भी आप लोग बहुत पसंद करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, थैंक यू जी।